हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, आपके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, अब आपकी पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। सो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं, जो मेथड हम करने वाले हैं, वो स्पेशली हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स में आता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आइए आज हम इसको एकदम बेहतरीन अंदाज में इसको एकदम परफेक्ट बनाते हैं, इसको एकदम परफेक्टली सीखते हैं। प्यारे बच्चों, आज की मेथड का हमारा सवाल है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के यहां पर दो समीकरण है, तो इन्हें हम समीकरण 1, समीकरण 2। तो पहले बच्चों आपको क्या करना है, ये मेथड जो है आपको 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है। कितनी स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। तो आइए हम एक एक स्टेप को हल करते हैं और उसको एकदम बेहतरीन अंदाज में उसको समझते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है पहले बच्चों, आप दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को ले लीजिए और उस एक समीकरण की हेल्प से आप एक तीसरा नया समीकरण बनाइए। अब प्यारे बच्चों, सवाल उठता है कि दोनों में से कौन सा समीकरण लिया जाए। तो वैसे तो आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, लेकिन आपको दोनों में से जो भी सिंपल सा समीकरण नजर आए आप वो ले लें। सिंपल से मतलब जिसमें संख्याएं कम होंगी। तो हम यह देखिए, पहला और दूसरा दोनों समीकरणों में से हमारा दूसरा समीकरण हमें थोड़ा छोटा नजर आता है, तो हम समीकरण 2 ले लेते हैं। अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, समीकरण 2 लेने पर। सो पहली स्टेप में हमारा क्या लिखना है, हमें समीकरण 2 लेने पर। अब बच्चों आपको क्या करना है, पहले तो समीकरण लिखना है। तो समीकरण लिखें x + 2y = 3। ये हमारा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण से हमें एक नया तीसरा समीकरण लिखना होगा। तो हम क्या करें, दोनों में से किसी एक चर को पूर्ण रूप से पक्षांतर करना होगा। तो हम क्या करते हैं, 2y का पक्षांतर कर देते हैं। तो यहां पर आपके लिए बचेगा x = 3 - 2y। तो प्यारे बच्चों, अब आपके सामने यहां पर ये आपका एक नया तीसरा समीकरण आपको मिल गया है। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने क्या किया है, समीकरण 2 लेकर एक तीसरा नया समीकरण बनाया है। अब बच्चों सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखें, अगर हमने यहां पर दूसरा समीकरण ले लिया है तो हमें समीकरण को रिपीट नहीं करना है। हम दूसरा समीकरण ले चुके हैं तो हमको पहला समीकरण लेना होगा, और अगर हम पहला ले चुके हैं तो हमें दूसरा समीकरण लेना होगा। तो हम इस सवाल में बच्चों सेकंड समीकरण को ले चुके हैं, इसलिए हम कौन सा लेंगे, पहला समीकरण लेंगे। तो बच्चों आपको सेकंड स्टेप की शुरुआत में क्या लिखना है, समीकरण 1 में समीकरण 3 रखने पर। क्या बच्चों, समीकरण 1 में समीकरण 3 रखने पर। अब बच्चों क्या करना है, सबसे पहले समीकरण नोट करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट हल कर देते हैं, समीकरण 3 को रख देते हैं। नहीं, ऐसा गलत है, इसमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, पहले समीकरण लिखना है। तो हम समीकरण 1 लिखेंगे 7x - 15y = 2। अब समीकरण 3 क्या है, x बराबर, ठीक है, x = 3 - 2y। मतलब x की जगह पर आपको 3 - 2y लिखना है। तो 7 की प्लेस पर 7, x की जगह पर 3 - 2y। तो x की प्लेस पर 3 - 2y आ गया। बाकी सब कुछ आपको एज इट इज लिख देना है, -15y = 2। अब
x की वैल्यू को 7 के साथ इंटू करते हैं, तो 7 का 3 में इंटू होगा तो 21, 7 का -2 में इंटू करते हैं तो -14y -15y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों अब इसके बाद क्या होगा, आपको जो सेम वेरिएबल वाले नंबर है, मीन जो चर संख्याएं हैं, उन चर संख्याओं को आपस में हल करना है। दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, इसलिए दोनों को हम क्या कर देते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं। तो माइनस की संख्या जब माइनस की संख्या के साथ जुड़ती है तो -29y हो जाएगा। सो -14y -15y इज, तो आपका हो जाएगा -29y इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इस 21 को उस तरफ पक्षांतर करना है। तो 21 जब उस तरफ पक्षांतर होगा तो बच्चों क्या होगा, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो -29y इज इक्वल्स टू 2 और -21। सो -29y इज इक्वल टू 2 -21। सो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा -90, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए आपका आंसर माइनस में बचेगा। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, -29 का और पक्षांतर कर देंगे, तो जो कि y से गुणा में है, तो y इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा -19/-29। अब आप यहां देखेंगे कि दोनों नंबर आपके कैसे हैं, माइनस के हैं, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल। सो पहले बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 19/29। तो ये तो हमारा निकला बच्चों क्या, सिर्फ y का मान, y की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकेंड स्टेप हो गई, अब थर्ड फाइनल स्टेप। तो थर्ड फाइनल स्टेप में क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। तो बच्चों आप इस y के मान को समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 इनमें से किसी में भी अगर रखते हैं तो आपका x का मान आसानी से आ जाएगा। बट हम आपको एक ही सलाह देंगे कि आप इस y का मान हमेशा समीकरण 3 में रखें, तो आपको हल करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे। सो समीकरण 3 क्या कहता है आपका कि x इज इक्वल टू 3 - 2y। अब यहां पर आपको सिंपली y का मान रख देना है। सो x इज इक्वल टू 3 - 2 और y का मान जो है 19/29, 19/29। इसको आप इसमें पुट कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस इस 2 को इस ब्रैकेट से इंटू करेंगे तो ये 19 से इंटू होता है 38/29। अब बच्चों इनको आपको माइनस करना है, तो आप इसे माइनस करने के लिए अगर इसके अपॉन में कुछ होता तो हम एलसीएम ले लेते। अपॉन में कुछ नहीं है तो आप क्या करें, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब जब आप 29 × 3 करते हैं तो 3 27, असल 2 3 2 6 और 2 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आया 87 - 38। अब ये 29 दोनों के अपॉन में। सो बच्चों आप एलसीएम लेकर सॉल्व करें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपका आना यही है। अब 87 - 38 करेंगे तो 7 - 8 तो होगा नहीं, तो इधर से हासिल है 17 - 8 9 और यह बच्चा 7 - 3 तो 4। सो ऊपर आपका आ जाएगा 49/29। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो प्रतिस्थापन विधि से x का मान 49/29 49/29 और वही y का मान 19/29 होता है। तो ये थी बच्चों हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड्स में प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।